जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये होती है। बच्चे को ये सोच के जाना चाहिए, पर बच्चा ये सोच के नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, मैं वो भी आपको लगातार बताऊंगा कि बच्चा लगातार क्या गलती कर रहा है। अब आप ये बात समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ या हानि मैंने स्टार्ट करना है। बहुत से बच्चे आप में से ये चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़े, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो कर लिया भैया आपने, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में आ रहे हैं या जो अभी तक नहीं आए। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए ना, वो बच्चे नहीं करके जाते क्योंकि वो बच्चों को बुक में नहीं मिलते। तो उसी के लिए हम बैठे, हम ना केवल इसमें ये देखेंगे कि हाल ही फिलहाल में क्या आ रहा है, हम ये देखेंगे एग्जामिनर उसी चीज को कैसे कैसे बदल सकता है। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे थे अब तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं देखने को नहीं मिले, वो हमारे पास सिलेक्शन का तजुर्बा है, जो हमने इकट्ठे करे हैं वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार कराऊंगा। केवल कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, साथ के साथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जिसे आप काफी लोग ट्रिक बोलते हैं, मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा इसे। ठीक है, मैं इसे ट्रिक नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा कुछ आया तो ये लपेट देना, ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब है आपकी लगातार हैबिट बिल्ड करना कि आप क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को बिना पेन के कर पाएं। ये चीज बिल्ड करना, ट्रिक नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन में ये लगा देना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी हम करेंगे, साथ के साथ हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन पे काम कैसे किया जाना चाहिए। देखिए अब आप जब पढ़ते हैं ना, आप केवल एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा आप ये सोच लेते हैं स्मार्ट वर्क तो कोई नहीं सोचता, स्मार्ट वर्क को आप दूसरा नाम देते हैं जिसे आप शॉर्टकट या ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं सिखाऊंगा स्मार्ट वर्क, वो इससे काफी हद तक अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क में आपको सिखाऊंगा कि चीजें कैसे कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक में इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। कैलकुलेशन में लगातार काम करेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। अगर एक भी चीज नहीं है आपके पास, मान लेते हैं किसी बच्चे के पास तीनों चीजें हैं, अगर एक नहीं है कैलकुलेशन, तो दिक्कत है, पेपर नहीं निकलेगा उसका। ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं, ये सभी चैप्टर्स के लिए। चारों चीजें आपके पास होनी जरूरी है, तब जाके एग्जाम निकालने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर एक भी चीज नहीं है तो आप पीछे होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक, लाभ हानि। देखिए आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, आप में से हर बच्चा अपना लाभ जानता है, हर बच्चा अपना हानि जानता है, हर बच्चे को पता है प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। मैं फॉर्मूले पे काम नहीं करने वाला इसके अंदर ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं लिखते रहते हैं, फॉर्मूले पे काम करते हैं, नहीं, एक वर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पर, बस ये लिखा है प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिकल लाइफ। आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है, जैसे कि मैं सभी चैप्टर में कराता हूँ। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दिया चीज को, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पूरा जो गणित आपका आ रहा है ना, अगर आप उसे व्यक्तिगत दुनिया में लेके जाएं, अलजेब्रा को नहीं लेके जा सकते, ज्योमेट्री को नहीं लेके जा सकते, पर जिसको लेके जा सकते हैं उसे तो लेके जाइए। एसआईसीआई आप पूरा व्यक्तिगत दुनिया में ला सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा व्यक्तिगत दुनिया में ला सकता हूं। तो मैं ज्यादा फॉर्मूले पे काम नहीं करने वाला, मैं इस चीज पे काम करूंगा कि मैं आपको मार्केट में उतारूंगा। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जांपल लूंगा कि आपको ये समझ आए कि मैं ही मार्केट में खड़ा हूं और मैं खरीदारी कर रहा हूं, तो मेरे को लाभ कितना हो रहा है, मेरे को हानि कितनी हो रही है। देखिए एग्जैक्ट सिचुएशन जब भी पता लगती है जब आपके खुद पे बीतती है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको ये सारी चीजें कराने वाला हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कराने वाला हूं। केवल फॉर्मूले वाली दुनिया नहीं रखनी, फॉर्मूले वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते ज्यादा, ध्यान रखिएगा। उन्हें पता होता है एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, बस इतना रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के अंदर। अब मैं इसे और अलग से कैसे करने वाला हूं, देखिए बहुत सारे बच्चों को ना ये आदत होती है, टाइप 1 टीचर्स भी ऐसे कराते हैं जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बुक में भी ऐसे लगातार लगा होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पेपर में कोई टाइप नहीं आता, पेपर में सब मिक्स आता है। ठीक है, मैं चाहता हूं आपका जो ब्रेन है ये आज से मिक्स के हिसाब से सोचना शुरू करें। आज से आपको मिक्स के हिसाब से सोचना है, पेपर में वैसे ही उतरना है। और टाइप 1 टाइप 2 करके पता ये चीज होती है, हम ये सोचने लगते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन सर ने कराया था, इस टाइप में क्या कराया था। टाइप 1 भूल जाइए, सीधा उतरिए मैदान में और सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। तो ये काम मैं सिखाने वाला हूं आपको। आप देखिएगा पूरा चैप्टर करने के बाद जितना मैं करा दूंगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है किसी भी एग्जाम में। पर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन क्लास के करके जाने हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ पहले थोड़ी सी औपचारिकता कर लेते हैं। आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता होती है, पर देखिएगा जब मैं पहला क्वेश्चन रखूंगा ना, पहले क्वेश्चन में आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर गलत दे जाएंगे और उसके पीछे का मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों। ध्यान से देखिएगा, बहुत मामूली क्वेश्चन रखूंगा पहले ही। सबसे पहले है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपी मार्क प्राइस, प्रॉफिट प्रतिशत, हानि प्रतिशत और डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझना। सीपी यानी मैं ये पेन खरीद के लाया, कितने का पेन खरीद के लाया, सीपी हो गया। ठीक है, मैंने इसे कितने का बेचा किसी और को, वो सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। मार्क प्राइस यानी जब मैं खरीद के लाया तो इस पे टैग कितना लगा हुआ था। जब आप शॉपिंग करने जाते हो टैग लगा होता है, वो मार्क प्राइस होता है। कभी सेल आती है तो डिस्काउंट चलता है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, वो मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, बात को समझना बहुत अच्छे से, एक पिक्चर बहुत आराम से क्लियर करूंगा। मैं मार्केट जाता हूं, मैं जैसी शॉप में घुसा, मैंने देखा कि भाई एक प्रोडक्ट था जिस पे टैग लगा हुआ था 1000 रुपए का, वो 1000 पे मार्क प्राइस हो गया। दुकानदार ने बोला क्योंकि न्यू ईयर सेल चल रही है तो अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने देखा डिस्काउंट यानी छूट मिल रही है 20% की, यानी अब वो मुझे 1000 में नहीं लेना पड़ेगा, अब वो मुझे 20% डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, 20% अगर डिस्काउंट है तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, मुझे 100% में से 20% नहीं देना, मुझे 80% देना है। 80% कितना हो गया, 1000 का 80% 800 रुपए हो गया। अब मैं 800 रुपए की वो चीज खरीद के ले आया, वो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, अब 800 रुपए की मैं चीज खरीद के लाया और मैंने बेच दी 1000 की, 1000 की मैंने बेच दी, 200 रुपए का फायदा हो गया। जो बेची 1000 वो सेलिंग प्राइस हो गया, 200 रुपए क्या हुआ, मेरा मुनाफा हुआ। किस पे हुआ, 800 रुपए की चीज पे हुआ। तो 200 में से 800 करूंगा, 1/4 आ जाएगा जो कि 25% हो जाएगा, 25% मेरा लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी यूज हो गई आपकी, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक चीज और कहूंगा, मैं 1000 रुपए का मार्क प्राइस पे 20% के डिस्काउंट के बाद 800 रुपए में खरीद के लाया था, मैंने आपसे 800 रुपए में चीज खरीदी। तो ये जो 800 रुपए ना, ये सीपी है मेरे लिए, पर आपके लिए ये सेलिंग प्राइस है। आप दुकानदार हैं, आप 800 में मुझे बेच रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि एक ही कीमत, एक के लिए कॉस्ट प्राइस होगी, दूसरे के लिए सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो इस पूरी कहानी से आपको इन सभी बातों का मतलब समझ आ जाना चाहिए। कितने लोगों को ये बेसिक लैंग्वेज से सारी चीजें समझ आ रही है, सीपी, एसपी, एमपी, ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। मैंने एक एग्जांपल लिया प्रैक्टिकल लाइफ का, सारी टर्म समझा दिया आपको। ठीक है, अब कोई बंदा कहता है कि मेरे को नुकसान हुआ। अब कई बंदे याद रखते हैं एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी, कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, मैं 1000 की चीज लेकर आया, कितने की मैंने बेची। अगर मैं ज्यादा में बेचूंगा तो फायदा, कम में बेचूंगा तो नुकसान, सीधा सीधा। कोई एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। ज्यादा में बेचूंगा तो फायदा, कम में बेचूंगा तो नुकसान। वो फायदा या नुकसान हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है कि मुझे कितने का पड़ा, उस हिसाब से मैं अपना फायदा या नुकसान निकालता हूं कि मुझे कितने की चीज पड़ी।
इसीलिए कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो जितना भी आपको लाभ हो रहा है तो देखिए सीपी के मुकाबले कितने प्रतिशत है, जितना भी आपको हानि हो रहा है तो देखिए सीपी के मुकाबले वो कितना प्रतिशत है, उसी से मैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आगे जो फॉर्मूला आएंगे ना आपके, ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले लिखे जरूर है पर इन पे ध्यान नहीं देना, सीधा सा ध्यान ये रखना है कि मुझे चीज कितने की पड़ी थी, मैंने कितने में बेची, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो फायदा प्रतिशत निकलेगा, नुकसान हुआ तो हानि प्रतिशत निकलेगा, और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, वो भी सीपी के साथ निकलता है, फायदा प्रतिशत कैसे निकलेगा, वो भी सीपी के साथ निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी, आप किसी दुकान में घुसते हैं, 10,000 रुपए की चीज देखते हैं, दुकानदार ने बोला 30% का डिस्काउंट है, आप 7,000 में चीज ले लेते हैं, चीज का सीपी जो है वो 7,000 पड़ा आपको, यही 7,000 रुपए एसपी है किसके लिए, दुकानदार के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे कभी रिपीट नहीं होंगी। आपने इसे 10% फायदे पर बेच दिया, ये आपका लाभ प्रतिशत है, ये क्या है 7700 रुपए, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कहानी सुनना, सामने ये लिखी है 10,000 रुपए उसने मार्क प्राइस लगाया था, 30% डिस्काउंट था, 7,000 रुपए में उसने इसको बेच दिया, आपको बेच दिया, आपके लिए सीपी 7,000 है, सेलिंग प्राइस है, ये शॉपकीपर के लिए, लाभ प्रतिशत आप 10% पे बेचते हैं तो 7700 में बेचते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या खड़ा होता है, आप मेरे को ये बताइए कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। चीजें समझते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम निकालना जानते हैं, बताइए दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर करते हैं इसका, जल्दी से बताइए, देखता हूँ कौन बच्चा सही बताता है। 10 10 10 10 30 सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर ही आप में से कितने सारे बच्चों ने गलत आंसर बताया है। ठीक है, कहने को ये बिल्कुल बेसिक क्लास है और मुझे पता था कि पहला जो चीज पूछूंगा उसी में दिक्कत आएगी। अभी देखना आगे भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लगेगा चीज तो मामूली सी पूछी है पर गलत बताएंगे। वो इसलिए बताएंगे क्योंकि पता है हमें क्या आदत होती है, हमें जबरदस्ती कुछ भी निकालना है। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि यार पूछा है तो कुछ ना कुछ होगा, आंसर इसका 10% निकाल लेता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ। मेरे भाई लाभ कब निकाल सकते हैं आप, जब आपको सीपी पता हो और एसपी पता हो। जब आपको दोनों पता हो ना, केवल तभी आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, तभी हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको सीपी और एसपी पता है, आपको ये पता है कि आपने चीज इतने की खरीदी और इतने में बेची, आपने चीज इतने में खरीदी और इतने में बेची, तो आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, अदरवाइज निकाल ही नहीं सकते। अब ये बोल रहा है कि 7700 में, इसने 7,000 में बेची दुकानदार ने, आपको ये पता कि इसने कितने में खरीदी थी दुकानदार ने, नहीं पता, तो इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा, हम कह नहीं सकते कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो हम बोल नहीं सकते, इस चीज का कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में लिखा है कुछ ना कुछ तो मार्क ही कर दो, बहुत गुदा चाहिए होता है कि कांट बी डिटरमाइन नन ऑफ दीस मार्क करने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आने से पहले देखिए ये भी थ्योरी का पार्ट है, पहले मैंने कुछ थ्योरी बताई आपको, यहां पर मैं कुछ थ्योरी बताने वाला हूं, बात समझना बहुत ध्यान से, ये फॉर्मूले लिखे बहुत सारे है बेसिकली एक ही फॉर्मूला, ध्यान से बात समझना। एक बात मैंने आपसे बोली, मैं ये पेन खरीद के लाया 10,000 का, बात समझना, एक एक बच्चे का आंसर चाहिए। मैं ये पेन खरीद के लाया किसी कीमत के 10,000 का, ठीक है, मैंने इसे ऊपर मार्क कर दिया किसी वैल्यू पर, मान लेते हैं किसी वैल्यू पर ऊपर मार्क कर दिया मैंने, 10,000 से ऊपर का टैग लगा दिया, 20% ऊपर। ठीक है, और फिर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, बात समझना ध्यान से कि हो क्या रहा है। मैंने इसे ऊपर मार्क किया और फिर मैंने इस पर डिस्काउंट दिया 20% का किया और 30% का डिस्काउंट दिया, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, और फिर मैंने सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। प्रतिक्रिया क्या चल रही है, प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या चल रही है। देखिए प्रतिक्रिया चल रही है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे आप दुकानदार हैं, आपने कोई भी चीज खरीदी, आपका सीपी है, आप क्या करते हैं उसे ऊपर अंकित कर देते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, कुछ प्रतिशत ऊपर अंकित कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं उस पर कुछ प्रतिशत डिस्काउंट देते हैं, फिर जाके सेलिंग प्राइस बनता है आपका। ये प्रतिक्रिया चल रही है। ठीक है, तीन चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पर, कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। ठीक है, इन तीन चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि भाई चीज को कितना अंकित किया, कितने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद इतना फायदा हो। तीन वेरिएबल हैं ये, और ये तीन वेरिएबल ही घूमते रहते हैं। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले पूछता है वो इतने प्रतिशत ऊपर मार्क किया, इतना डिस्काउंट दिया, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है इतने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बताओ कितने प्रतिशत ऊपर मार्क किया होगा। ठीक है, तीसरा वो बोलता है कि इतने प्रतिशत ऊपर मार्क करने के बाद इतना फायदा हुआ, तो बताओ डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। पहले एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, यहां से बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं, तो इसी को घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछ रहा है। ये तीन वेरिएबल है, ये प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजार की प्रतिक्रिया जो मार्केट में चल रही है, आप मार्केट में देखते हैं बिग बिलियन डे सेल, अमेज़न पे सेल आ रही है, फ्लिपकार्ट पे आ रही है, परसों मिंत्रा पे आ रही है। ठीक है, जो भी सीपी है उनका वो एमपीएस पे ऊपर बढ़ा देते हैं, फिर डिस्काउंट डाल देते हैं और फिर आपका ये निकाल लेते हैं कि उन्हें प्रॉफिट कितना होगा। अब मैं आपको ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेल बनाई किस तरीके से जाती है। ठीक है, ये जो सेल है ये डिजाइन करने का भी एक तरीका होता है, और इस पे बेस आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि भाई किसी कोई आदमी चाहता है कि वो इतने परसेंट की छूट देना चाहता है, वो छूट अनेक तरीके से दे सकता है, बाय वन गेट वन करके दे सकता है, बाय टू गेट थ्री करके दे सकता है, बाय वन गेट वन के साथ एडिशनल डिस्काउंट देके दे सकता है। ये प्रतिक्रिया आपकी पूरे जीवन में चल रही है, अगल बगल अगर आप देखें। ठीक है, तो इस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक प्रतिक्रिया आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ आना चाहिए। ये तीन चीजें हैं, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है, देखिए अगर आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, खाली किताबों से सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। किताब पढ़ने वाले अनेकों हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा ये किताब पढ़ लो, किताब से सिलेक्शन नहीं है, जिसका ये चलेगा ना सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, किताबों से अगर खाली सिलेक्शन होता तो बात ही क्या थी। मेन बात है जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी है उसका, उसका मतलब क्या है, या केवल किताब के क्वेश्चन बनाने आते हैं आपको। मैंने ये क्यों बताया इस तरीके से कि आपकी साइकोलॉजी चेंज करनी है। पहले तो किताबी कीड़ा नहीं बनना कि किताब वाले क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं। हम वो बंदे हैं जो एट द मोमेंट कहीं भी खड़े हो जाए, कोई भी आदमी किसी तरीके से चीज घुमा दे तो हम तुरंत आंसर करके बताएं।
ठीक है, हमें जरूरत नहीं है कि किताब का मतलब है स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस ऐड करते हैं बस। मेन है कि जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जो सोच है आपके पास वो किस तरीके की है। अब मैं इधर आता हूं, देखिए जो फॉर्मुला था मेरे पास ये, मेरे को आपको ये समझाना था, ठीक है, मेरे को आपको ये समझाना था। अब ये समझाने के लिए ध्यान से देखिएगा, जो सेलिंग प्राइस आया आपका, जो सेलिंग प्राइस आया था आपका यहाँ पर, आप देखिए तो दो तरीके से निकल सकता है। एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद, सीपी पे प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस निकल सकता है। एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद भी वही वैल्यू आएगी, सीपी पे प्रॉफिट के बाद भी वही वैल्यू आएगी। मैंने लिखा सेलिंग प्राइस सेम। एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो सेलिंग प्राइस आ गया, सीपी में प्रॉफिट जोड़ता हूं तो सेलिंग प्राइस आ गया। तो एमपी माइनस सीपी किसके बराबर आ गया? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के बराबर आ गया, जिसमें डिस्काउंट माइनस लॉस भी कह सकता हूं। जब लॉस की बात आएगी तो लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, ठीक है। और इसी को अगर हम यहां पर देखते हैं, एमपी डी% का अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस डी% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। सीपी अगर है 100 प्लस पी% निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। एमपी बाय सीपी का रेशियो निकालोगे तो 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी आ जाएगा। ये एक फॉर्मुला हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको याद रखना है, या वैसे भी बना सकते हैं, लॉजिकल है, ठीक है। और अगर रेट, ये तो रेट परसेंटेज में है, अगर रेट फ्रैक्शन में होगी, आर फ्रैक्शन में अगर, तो ये फॉर्मुला बन जाता है एमपी अपॉन सीपी बराबर आ गया 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस डी, क्योंकि 100% जो होता है वो 1 हो जाता है जब फ्रैक्शन की बात होती है। इसका इस्तेमाल भी करेंगे हम, आगे करेंगे। फिलहाल मेरे को आपको प्रतिक्रिया समझानी थी, क्योंकि इस प्रतिक्रिया पे बेस बहुत ही सारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अपने पहले क्वेश्चन पे आने वाला हूं। ये है मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप में से एक एक बच्चा इसका रिप्लाई करे। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। एक डीलर ने एक वस्तु को 1920 रुपए में खरीदा और वह इस पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है, देखते हैं कौन आंसर करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल। जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी क्वेश्चन देख के देख लेना किसी को, है तो क्वेश्चन बहुत मामूली, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आज की क्लास में मामूली क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, लेवल हमेशा की तरह वैसे ही रहेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि आज बेसिक क्लास है। देखिए 1920 छोड़िए, 1920 छोड़िए, बहुत अच्छी सी बात समझना मेरी, ठीक है। मैंने 100 रुपए की चीज ली एक, ये मैं 100 रुपए की लेकर आया, मैंने इसका प्राइस ऊपर लगा दिया कुछ टैग यहाँ पर, ये नहीं बताया कितना ऊपर है, मैंने इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और मैंने इसे 20% फायदे पर बेचा, तो मैंने कितने में बेचा होगा? दोबारा से समझिए, मैं चीज लेकर आया, मैंने इसके ऊपर टैग लगा दिया इतने का, ठीक है, ज्यादा का टैग लगाऊंगा, कम का थोड़ी लगाऊंगा। फिर 20% का डिस्काउंट दिया और मैंने 20% फायदे पर बेच दिया। तो 100 रुपए की अगर मैं चीज लाया था, 20% फायदे पर बेच दिया, तो 120 में बेचूंगा ना मैं, ठीक है। बात समझिएगा, 100 रुपए की मैं चीज लेकर आया, मैंने ऊपर मार्क किया और फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और 20% का फायदा हुआ, तो मैं 120 में बेचूंगा ना। अब मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि मैंने कितना ऊपर मार्क किया, कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब एक व्यक्ति बोलता है कि भाई इतने की चीज थी, इतना ऊपर ले गए, आप 100 की चीज को 1 लाख रुपए मार्क कर दो, वो तो आपकी मर्जी है। 1 लाख की चीज पे 99% डिस्काउंट दे दो, वो भी आपकी मर्जी है। मेन फायदा या नुकसान जो कैलकुलेट होता है वो इससे होता है कि आपको चीज कितने की पड़ी और आपने कितने की बेची। तो 1920 रुपए की चीज थी आपकी, ठीक है, 20% प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, भले ही आपने ऊपर मार्क करके डिस्काउंट दिया, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं सीधा 120% निकाल दूंगा इसका। 120% कितना होता है? 6/5 होता है। 5 से अगर मैं काटता हूँ, 5 दिया 15, 5 अठे 40, 5 चौक 20, तो 2304 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्काउंट का रोल नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसीलिए मैंने ऐसा लिया कि आपको ये पता लगे, इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा ही होगा, कहीं ना कहीं लगाना ही है आपको, ठीक है। बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको ना लगे कि कॉन्सेप्चुअली मैं ठीक जा रहा हूं तो बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर बात समझ आ गई है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये बात ना मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये बात मैं लिख रहा हूं और इसे ना अपने डिक्शनरी में लिख लेना अच्छे से, कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जो डाटा क्वेश्चन में हो पूरा इस्तेमाल हो, ठीक है। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने लिखा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने ही है। अब यहां पर देखिए, एसपी और सीपी में जो अंतर है वो 210 रुपए का है। एसपी और सीपी में जो अंतर है वो 210 रुपए का है। आपको सेलिंग प्राइस बताना है कितना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इस बात को अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ही बात समझ आ जाएगी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूं। आपने देखा प्रॉफिट परसेंट है 25%, 1/4, एक की वैल्यू कितनी है? 210 है, अंतर है ना। प्रॉफिट ही तो है जो दे रखा है 210 रुपए, 4 की वैल्यू कितनी है? 840 है। आपको क्या निकालना है? एसपी निकालना है, 8 और 10 1050। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो नहीं करता ऐसे, मैं ये करूंगा 4 से 5 है, एक की वैल्यू 210 है, तो 5 की वैल्यू 1050 हो जाएगी। ये बच्चा भी ठीक है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। पर मैं आपसे क्या कहूंगा, देखिए बात समझिए, बात समझना बहुत ध्यान से। मैं कहूंगा यार ये मत करो आप, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल दुनिया में आओ, बात समझना, ठीक है। अगर मुझे मुनाफा हो रहा है 25% का, मुझे मुनाफा हो रहा है 25% का, ठीक है, ये जो अंतर दे रखा है मुनाफा ही है, 25% की वैल्यू दे रखी है, सीधा सीधा नजर आ रहा है 210। मेरे को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। जब मुझे 25% का फायदा हो रहा है तो 100% तो मुझे मिल ही रहा होगा, 25% में मिल रहा होगा, 125%, 125% मिल रहा होगा मेरे को। तो 125% क्या होता है? इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दूंगा मैं, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पेन फ्री करिए, ठीक है। और पेन फ्री कब हो पाएगा? जब तक अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल लाइफ से लेके नहीं है ना, तो पेन फ्री नहीं कर सकते। आपको आदत है कि ये लिखूंगा 4 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, तो करते रहेंगे, करते रहिए, बहुत आराम से हो सकता है। सीधा देखिए 25% लाभ है 210 के बराबर। जब आप 25% लाभ पे बेच रहे हैं तो आप 125% आपको मिलेगा। 125% 25% का कितना होता है? 5 गुना होता है, तो इसका 5 गुना कर दो, 1050 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो यही चीज आपको दूसरे से अलग करेगी, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। देखिए ये करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई भी करेगा, हर बच्चा यही करेगा। और धीरे धीरे करके हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो भी मामूली क्वेश्चन है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए,
MG टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी अपने वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40% लाभ रखने के बाद 700 रुपये निश्चित करता है। कम बिक्री के कारण वह निश्चय करता है कि वह 10% लाभ पर अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निर्धारित करेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है नया विक्रय मूल्य क्या है। नया विक्रय मूल्य बताना है आपको क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है और आपको कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए बच्चा क्या सोचेगा, एक व्यक्ति एसपी को इतना रखता है 40% प्रॉफिट ऐड करने के बाद, 40% होता है 2/5, यानी 5 अगर सीपी था, ठीक है, 2 ऐड करने के बाद 7 हो गया और 7 की वैल्यू 700 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। और नया एसपी कितना है 500 का 10% और यानी 110%, तो 11 पंजे 55, 550 आंसर आ गया। ठीक है, 550 मेरा आंसर हो गया। ये हो गया एक तरीका। अगर मैं सेकंड तरीके पे आता हूं, मैं कोशिश करूंगा इसे पेन फ्री करने की। देखिए पेन फ्री करने की कैसे कोशिश करूंगा, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है अच्छी होनी। मुझे 40% का फायदा अगर होता है तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी, 140% मिलेगी मेरे को। ठीक है, मुझे कितनी मिलेगी 140%। पर अगर मैं 10% फायदे पर बेचता हूं तो कितनी मिलेगी, 110% मिलेगी। बात समझना, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। थोड़ा बिना पेन के दिमाग लगा के बुद्धि लगा के देखिए। 140% की वैल्यू मुझे पता है 700, 110 की मेरे को निकालनी है। 140 का 5 गुना, 110 का 5 गुना 550, 550 मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही करा कि 140 की वैल्यू 700 हो गई, 110 की वैल्यू 550 हो जाएगी। ये मेरा दूसरा मेथड हो गया। मैंने प्रोसेस तो यही लगाया, पर यार इस प्रोसेस में बच्चा लगातार लिखता रहता है। लिखने की जरूरत क्या है मेरे भाई, लिखना नहीं है। ठीक है, मामूली क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन ऐसा ना पूरा जकड़ लिया क्वेश्चन ने, मजबूरी कर दिया लिखने के लिए, वहां कलम उठनी है, हर जगह कलम नहीं उठनी। अब मैं तीसरे पे आता हूँ। जो मेरे को यहाँ चीज नजर आ रही है, मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरा कुछ भी सीपी निकल कर आए, आखिर में मेरे को उसका 110% निकालना है, क्योंकि 10% फायदे पर बेचना है मेरे को। मेरा कुछ भी सीपी आता है मेरे को 110% पे बेचना है। आखिर में 110 में आता है 11, तो मैं देखूंगा और कहूंगा कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन में है। 11 से भाग ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है, तरीके अलग अलग है और अलग अलग तरीके के हिसाब से टाइमिंग भी अलग अलग है। एक बच्चा केवल 10% देखते ही 550 देख के मार्क कर देगा, दूसरा कैलकुलेट करेगा, पेन फ्री भी कर लेगा, तीसरा करेगा पूरा लिख के करेगा, फिर आंसर करेगा। तीनों में अलग अलग समय लगने वाला है। कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर है, जल्दी से बताइए। एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। तीनों मेथड क्लियर होने चाहिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए ने किसी वस्तु को बी को 10% मुनाफे पर बेचा, बी ने किसी वस्तु को सी को, उसी वस्तु को सी को 7.5% मुनाफे में, सी ने उसी वस्तु को 25% नुकसान पर। तो ए को अगर वो 3200 की पड़ी थी तो सी को कितने की पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने का क्वेश्चन है। अगर मेरी बताई हुई तरकीब आप नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन जानलेवा है। जानलेवा का मतलब है आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बच्चा है, उसने लिखा कि 3200 की चीज थी, बी को बेची 110% मुनाफे पर। बी को इतने में बेची, बी ने सी को बेची इतने में, क्योंकि मुनाफा है 7.5% का, इसलिए 107.5। सी ने आगे बेची नुकसान में 75% लिखूंगा यानी मैं, और अब जाके मेरा आंसर आएगा। और अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं करी है, वैसे तरीकों पे काम नहीं करा जो मैं आपको लगातार सिखा रहा हूं, तो आप खुद समझदार हैं इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में आपको कितना समय लगने वाला है। आप खुद देखिएगा, आप जो तरीके मैं बता रहा हूं वो मत लगाइए और आप इसका आंसर निकाल के दिखाइए। मैं देखता हूं कौन बच्चा इसे 40 सेकंड में भी कर जाए। तो 40 सेकंड करूंगा, वैसे 4 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, केवल 4 सेकंड में। जहां 10% का इंक्रीमेंट होता है वहां मैं हमेशा आपको बताता हूं 11 का मल्टीपल आप आंसर मार्क कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल अगर देखें जीरो में तो 11 नहीं होती। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, जी नहीं। क्या ये हो रहा है 2 7 9 9 में से 6 गया 3, नहीं। क्या ये हो रहा है 8 और 2 10 10 में से 5 गया, नहीं। ये वाला होगा, ठीक है, 2 3 5 8 6 14, ये भी नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है ऑप्शन 2838 है, ये 28 है 38, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए देख लिया 2838 है ये। ठीक है, तो 2 3 5 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, तो 11 से भाग होने वाला डी ऑप्शन आ गया। वो ऑप्शन गलत था, 2638 लिखा था। अब चारों में से कोई भी ऑप्शन 11 से भाग नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे को लीव करना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे को जब पता लगता है, जब वो लगातार साल बर्बाद करता है, साल बर्बाद करता है, महीने नहीं, कि क्या दिक्कत हो गई कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तब समझ आता है कि कैलकुलेशन में ही इतना टाइम चला गया। आता सब कुछ है, कॉन्सेप्ट पता है कि मैं भी यही कर रहा हूं और आप भी यही कर रहे हैं, पर कैलकुलेशन पे काम नहीं किया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर 11 के 2 मल्टीपल होते तो, देखिए जी, मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं, 2 मल्टीपल हो, 3 हो, 4 हो, मैंने एक चीज थोड़ी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। आप देख सकते हैं इसमें 3 आ रहा है तो आंसर 3 से भी भाग होगा। आपको कहता है सर 3 वाले भी अगर 2 हुए तो, मैं कहूंगा मेरे भाई मैंने आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, लगाइए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या इन सब चीजों की, 3 का मल्टीपल देखना है मेरे को, मैं सेकंडों में देख लूंगा। 11 का मल्टीपल मैं सेकंडों में देख लूंगा, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट मैं सेकंडों में देख लूंगा। ठीक है, उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, मैं टेक पे टेक भी लेता हूं। 11 का मल्टीपल चेक करने में 5 सेकंड, 3 का मान लेते हैं 5 सेकंड, डीएस निकालने में 10 सेकंड, फिर भी 20 सेकंड लगेंगे। सॉल्व करेंगे तो 40 सेकंड से कम में क्वेश्चन होके नहीं आएगा, देख लीजिएगा करके घर पे। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। 19% का नुकसान 17% के मुनाफे में बदल जाता है जब सेलिंग प्राइस 162 रुपए बढ़ जाता है। देखिए ध्यान से, ये कुछ सेलिंग प्राइस है पहले वाला, ये सेलिंग प्राइस है बाद वाला। यहां नुकसान था 19% का, यहां फायदा हो रहा है कितना, 17% का। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब चेंज हुआ, सेलिंग प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है, 162 का। ठीक है, 162 की वजह से परसेंटेज में कितना फर्क आ रहा है, 19 और 7 17 36, ये 36% की वैल्यू हो गई 162। ठीक है, मेरे को 100% निकालना है। अब आप क्या करने वाले हैं आप ये सोचिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं ये बताता हूं आपको। देखिए यही तो मेन चीज है, हर चीज आके यहीं अटक जाएगी। मैं बहुत ध्यान से अगर ऑप्शन देखता हूं तो कितने अच्छे ऑप्शन है, या तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए 3 4 5 6, तो मैं केवल यही देख लूं कि कितनी बारी में जाएगा। 36 पंजे तो नहीं जाएगा, 36 चौक 4 पॉइंट कुछ आएगा, मुझे पता है 4.5 आएगा, पर मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि मुझे पता है जरूरी नहीं आप सबको बताओ।
तो 36 चौक तो जाएगा ही जाएगा, यानी इसको भी 4 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे 4 पॉइंट कुछ से, तो 400 से लगभग 400 की रेंज में आंसर आएगा, 400 से 500 की रेंज में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर मैं कर लेता हूं, इससे मेरे कम से कम 7 से 8 सेकंड बचने वाले हैं कम से कम। अगर मैं ये करता ना कि 36 है, 162 है, और फिर मैं इसे काट रहा हूँ कि 4 निम 36 और 4 25, फिर 9 से काट रहा हूँ, फिर गुणा कर रहा हूँ, समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, समय ज्यादा लग जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात समझना, मैंने क्लास करी, मैंने क्लास ले ली, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया, पर मेरे भाई अंदर से ना आग लगनी चाहिए एक, कि यार आ गया, अब और समय कैसे बच सकता है? ये कीड़ा होना चाहिए इस चीज के अंदर। जब तक इस चीज का कीड़ा नहीं है ना अंदर, सिलेक्शन नहीं होगा। खाली मैं ही कौन होता हूँ ये जस्टिफाई करने वाला कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है? आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या आप और छोटा कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज के पीछे रहता था, मेरे अंदर कीड़ा चलता रहता था इस चीज का कि भाई और छोटा कैसे हो सकता है, और छोटा कैसे हो सकता है, और कैसे। तो अब मेरे अंदर देखिए दोबारा से वही कीड़ा आज भी जिंदा है, ठीक है, और वो हमेशा रहना चाहिए। आप ये देखिए, मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, यार देखो कॉन्सेप्ट आ गया, अपडेटेड क्वेश्चन आ गया, स्मार्ट वर्क आ गया, कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। अब जब सब चीजें पता ही है मेरे को कैसे होंगी, तो बिना पेन के क्यों ना ट्राई कर लूँ एक बार। मैं देखता हूँ 19 की हानि और 17 का लाभ 36%। ये 36% की वैल्यू है 162, 100% निकालना है। 36 चौक 144 होता है, तो 400 पॉइंट कुछ, 400 और 500 की रेंज में आएगा, 500 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि 36 का 5 गुना नहीं हो पाया। तो मैंने देखा 400 की रेंज का कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, आंसर हो गया। इस कीड़े ने ही हमें आगे पहुंचाया है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपके अंदर ये कीड़ा नहीं है ना कि और छोटा और छोटा और छोटा, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फाउंडेशन बैच इसलिए ही सबसे अलग है। देखिए आपको यहाँ सब चीजें मिल रही हैं, अपडेटेड क्वेश्चन वगैरह, साथ के साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। एक दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है सभी प्लास्टिक टॉय पे, वो 4% का और डिस्काउंट देता है रिड्यूस प्राइस पे उन लोगों को जो कैश में पैसे देते हैं। तो 200 रुपए के खिलौने के लिए कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखिए आप दुकान पे जाते हैं, देखिए इस प्रतिक्रिया को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। आप दुकान पे जाते हैं आजकल, तो वो कहेंगे यार न्यू ईयर सेल चला है, अभी हमने डिस्काउंट रख रखा है 15% का सभी टॉयज पे, ठीक है। फिर आपने बोला चलो ठीक है, फिर वो कहता है चलो अगर आप कैश पे करते हो ना अभी, तो मैं आपको 4% डिस्काउंट और दूंगा, ठीक है। बात समझना पहले। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आप 200 रुपए का टॉय लेने गए, 15% का डिस्काउंट का मतलब है आपको 85% पे करने पड़ते, ठीक है। फिर 4% का डिस्काउंट का मतलब है इसी पे ही 4% का डिस्काउंट और मिलेगा, जो वैल्यू आपकी थी, जो देनी थी आपको, तो 96% आपको अभी भी पे करना होगा। इससे आपका आंसर आएगा, ठीक है, इससे आपका आंसर आएगा। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका, 200 रुपए की चीज थी, 15% का डिस्काउंट, 15% का यानी कितना हो गया, 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 170 आपको पे करने पड़ेंगे। फिर 4% का डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि अगर 4% का डिस्काउंट है, 17 चौक 68 होता है, ठीक है, यानी 6.8 का डिस्काउंट मिलेगा। 4% निकालना है, इसका 1% कितना होगा, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, 1.7, इसका 4 गुना 6.8, 6.8 जब मैं इसमें से घटाता हूं, मुझे पता है लास्ट में 0.2 आएगा, लास्ट में 0.2 आ रहा है इस वाले ऑप्शन में, तो इसे मैं आंसर मार्क कर दूंगा, लास्ट में 0.2। ये मेरा दूसरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैं तीसरे सोल्यूशन पे आता हूं। ये तो मैं करने ही नहीं वाला, बहुत से बच्चे ये करते हैं। अगर आप करते हैं तो डीएस लगाइए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाइए, एमजी कॉन्सेप्ट, तो कुछ ना कुछ लगाइए, तब जाके आंसर करिए। इसे सॉल्व नहीं करना काट के, अगर आप ये काट के सॉल्व करते हैं, मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन असंभव है, क्योंकि आप लगातार काटे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन में काटेंगे? 100 क्वेश्चन में जिस एग्जाम में है, तो आप काटे काटे थक जाएंगे, आपको लगेगा कि टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आते तो थे हमें, पर क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाया। तीसरा मेथड में क्या कर सकता हूं, देखिए तीसरा मेथड ये कर सकता हूं, अगर मैं नेट निकालूं कि नेट डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे को। नेट कैसे निकलेगा? 15 + 4 - 15 × 4 बटा 100, तो 15 4 19, 19 - 0.6 18.4, ठीक है। 19 - 0.6 हो गया, 18.4 हो गया, ठीक है। 18.4 का अगर मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? 82 81.6, ठीक है। और इसका अगर मैं दुगना करता हूं 81.6 का, तो 163.2 आ जाएगा। लास्ट में 0.2 देख के मैं फिर से आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा फिर से आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि बच्चा क्या क्या सोचता है, किस तरीके से करता है। आपके पास ये मेथड है, आपके पास ये मेथड है, आपके पास ये मेथड है। ये तो हो गए 3 मेथड इसके, कि आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर होता तो मैं क्या करता, मैं इसे ओरली करता, ठीक है। पहले तो ये बताइए तीनों मेथड कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड में क्या गड़बड़ है भाई? 17 का मल्टीपल। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं इसको अलग पेज पे ले लेता हूं, और ध्यान से देखना, देखिए मजा आ जाएगा आज की पूरी क्लास करने के बाद, आपको मैं डेफिनेट कह रहा हूं 100% मजा आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया एक बार और, ठीक है। मैंने ये हटा दिया सब, लो जी मेरे सामने है ये क्वेश्चन। खाली मेथड से ही कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क की जो मैंने बात करी थी ना, कि वो आदत, आदत बड़ी चीज है। मैंने ये क्वेश्चन देखा, अब मेरे को समझ आ गया कि भाई मैं 200 रुपए की चीज खरीदने गया दुकान पे, 200 रुपए पे 15% डिस्काउंट मिला, 30 रुपए का 170 रुपए का पड़ेगा, 170 पे 4% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी 6.8 का। तो मैंने देखा यार अगर मैं 6.8 कैलकुलेट नहीं भी करता हूं, ठीक है, तो 170 में 6 रुपए का मोगल, यानी 160 और 170 की रेंज होगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। केवल मैंने 160 और 170 की रेंज देख के आंसर मार्क कर दिया, खत्म। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए ना 13 16 12 15 ऑप्शन इस हिसाब से हैं। तो पेन फ्री मैंने किया। 3 मेथड के बाद मैंने आपको बताया कि आदत कितना डिपेंडेंट, आदत कितना निर्भर करती है, ठीक है। यानी आदत का क्या रोल है, आदत से आप कितना समय बचा सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने आंसर मार्क कर दिया ये। और ये मेरा कोई ट्रिक नहीं है, ये वही बेसिक चीज को जल्दी करना है बस, कि 200 की चीज थी, 30% 15% डिस्काउंट, 30 रुपए का 170 की पड़ी, 170 का 4% लगभग 6 7 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 160 62 की पड़ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं मैं ये वाला मेथड ही लगाता, नेट परसेंट वाला। नेट परसेंट में आपको पहले बता चुका हूं, परसेंटेज की मैंने आपको क्लास कराई थी,
15 और 4 का नेट निकालना है तो किस पे फोकस करते हैं? 15 इंटू 4/100 पे, जो कि 0.6 हो गया। तो 15 और 4 19, 19 में से 0.6 गया तो 18.4 आ गया। 18.4 का मतलब है लगभग 18.4 नहीं भी लूं मैं तो 18 ले लेता हूं, लगभग 82%। 82% मेरे को देना पड़ेगा। 82% 200 का कितना होता है? 164 रुपए होता है। तो 164 के करीब जो होगा वही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और ऐसा मैं हवा में क्यों कर पाया? मैंने बोल दिया कि 18.4 मतलब 18 ले लो, 160 से 170 की रेंज ले लो। मैं ऐसा क्यों बोल पाया? क्योंकि मेरे को ऑप्शन पहले ही नजर आ गया 135, 129, 153, 163 जो कि दूर दूर है। अगर ये ऑप्शन पास पास होते तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। कितने लोगों को ये सॉल्यूशन क्लियर है? जल्दी से बताइए कितने लोगों को, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है जो मैंने अभी मुंह से बोली है? देखिए मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं सॉल्यूशन ये रखूंगा, मैं ये वाले सॉल्यूशन नहीं रखूंगा। समझ रहे हो बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। किसी साइकिल को इतने में बेचने पर 14% का मुनाफा होता है। यदि मुनाफा घट के 8% हो जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में करेंगे। केवल 5 सेकंड में। बताइए तो जल्दी क्या आंसर आएगा? देखना चाहता हूं आप मेरे कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज की क्लास भी ढंग से देखी होगी तो भी आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 114 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2850। अब बच्चे पता है एक चीज और करते हैं यार, आपने अपनी लिखने की आदत भी नहीं सुधारते, बात बात पे परसेंटेज लिखेंगे। मैंने परसेंटेज नहीं लिखा। परसेंटेज लिखने में देखना आपकी 3 बार पेन चलाना पड़ता है, सोचना पड़ेगा एक चीज के बारे में, फिर आप यहाँ भी परसेंटेज लिखते कि 108 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी परसेंटेज लगाते। छोटी छोटी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको और वो आपको आदत बनानी है। सफलता ना मिले तो बताना मेरे को, पर आदत बनाइए उस चीज को। अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है। क्या इतना आसान होगा मेरे लिए कैलकुलेशन करना? बिल्कुल नहीं होगा अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो। अदरवाइज मैं देख सकता हूँ इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 वाला 3 वाले से कट जाएगा, बचेगा 9। तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ये अटेम्प्ट नहीं करता है तो वो इसी क्वेश्चन को कम से कम 35-40 सेकंड में करेगा, कम से कम। अब जब मेरे को पता ही है, अब बात समझना, मेरे से पढ़ने वाले भी हर बच्चे में अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने तरीके से सिखा दिया तो हर बच्चा एक हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, नहीं। तो ध्यान से समझिए, मैंने अपने बच्चे को सिखाया, ये उसने भी यही करा कि भाई हाँ 114 की वैल्यू ये है, 108 की वैल्यू ये है। पर मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता थोड़ी से। मुझे जब दिख रहा है प्रॉफिट 8% है तो मुझे समझ आ गई ना 108 की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाली 114 की है। इसी पूरी चीज को मैं दिमाग में इमेजिन करता, 114 ऊपर लिखा है, 108 नीचे लिखा है, 114 के सामने 2850 है, 108 की वैल्यू निकालनी है, 108 में आता है 27 यानी 9। तो 9 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। मैं सीधा 9 का मल्टीपल आंसर मार्क कर देता 2700। ये मल्टीपल देखिए, इस चीज में फर्क है कि आपने भी मल्टीपल मार्क किया, मैंने भी। इसमें समय लगेगा 15 सेकंड का, 10 से 15 सेकंड का, और इस वाले में समय लगेगा 5 सेकंड का। 10 सेकंड में यहाँ पर भी बचाऊंगा। तो इसलिए जो बच्चे हमसे पढ़ भी रहे हैं ना, ठीक है, पेड बैच में पढ़ रहे हैं, तो उन सबके आंसर में भी बहुत अंतर आता है। वो इसीलिए कि वो एक कीड़ा ना हर एक के अंदर नहीं होता। जब तक वो कीड़ा नहीं है वो बात नहीं बनती। करा इसने भी सही है, इसने भी टाइम तो बचाया पर इसकी तुलना में नहीं बचाया, इसने कैलकुलेशन वाले की तुलना में बचाया। तो ये अंतर है लगातार, ये गैप है जो लगातार आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर जो फायदा होता है वो उस वस्तु को 69 में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है। ध्यान से देखिए, ये सीपी है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। ये सीपी है, ये पहला एसपी है 69 रुपीज, दूसरा है 78। बात समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसका दुगना प्रॉफिट यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसका दुगना प्रॉफिट वहां पर होता है। ध्यान से समझना, बहुत बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये अगर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, यानी ये कितना हो गया? ये भी 1 यूनिट हो गया। और ये अंतर कितने का है? 9 रुपए का। 1 यूनिट अगर 9 रुपए के बराबर है तो ये वाली 1 यूनिट भी 9 रुपए के बराबर होगी। तो सीपी कितना आ जाएगा? 69 में से 9 गया, 60 रुपए आ जाएगा। 60 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 रुपए आंसर आ गया। अब यहीं पर मैं एक चीज और बोलता कि भाई ध्यान से देखो, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दे रखा है। पहले केस में जो प्रॉफिट है दुगना है, दूसरे केस से। उन दोनों प्रॉफिट में जो अंतर है 1 यूनिट का, वो कितने के बराबर है? 9 रुपए के। तो यहाँ पर एक का फायदा यानी 9 रुपए का फायदा हो रहा था, यहाँ पर 18 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक 9 रुपए का फायदा हो रहा था, यहाँ 18 रुपए का फायदा हो रहा था। तो 9 रुपए का फायदा हो रहा था 69 रुपए में बेचने पर, तो 69 में से 9 घटा दूंगा, 60 आ जाएगा। मैं इसमें से भी घटा सकता हूँ कि 78 में से मैंने 18 घटाया तो 60 आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ? मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं इस पूरे को बिना पेन के करने वाला हूँ, ठीक है। मैं लिखने नहीं वाला हूँ, इसमें ध्यान से देखना। अगले पेज पे ले लेते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। कॉमन सेंस लगाना अपनी, ठीक है। ये क्लासेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। कॉमन सेंस लगाइए थोड़ी सी। 69 में मैं बेचता हूँ और 78 में बेचता हूँ। 69 में बेचता हूँ, देखिए 3 चीजें हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है, एक बीच में है, एक यहाँ पर है। ये सीपी है, ये पहला एसपी है, दूसरा एसपी। ये 69 है, 78 है। अब वो बोलता है जितना प्रॉफिट यहाँ पर है उससे दुगना प्रॉफिट यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये जितना प्रॉफिट यहाँ पर है उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर है। यही तो मतलब है। दुगने का मतलब क्या है? कि जितना यहाँ पर था उतना ही तो यहाँ पर है, तभी तो दुगना हो गया ना। ये अगर एक्स्ट्रा फायदा हुआ, ये एक्स्ट्रा फायदा हुआ, इसलिए 2 एक्स्ट्रा फायदा हो गया। तो सीधा साधा मतलब ये है कि ये अगर कोई सीपी था, ये 69 है, ये 78 है, तो यहाँ कितने का फायदा हो रहा है? 9 रुपए का। तो यहाँ भी 9 रुपए का फायदा हो रहा होगा। तो 9 रुपए के फायदे के बाद अगर मैं 69 में बेचता हूँ तो 60 रुपए की कीमत रही होगी मेरे लिए, तो 60 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। केवल कॉमन सेंस लगा के प्रैक्टिकल लर्निंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो लॉजिकल है, देखिए एवरीथिंग इज लॉजिकल। अगर आप सोचने के लिए तैयार हैं, अगर आपको केवल एक फॉलोअर बनना है कि टीचर ने पढ़ाया और मेथड और आपने नोटबुक में लिख लिया और ट्रिक लिख ली, तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या बोलता है?
कि दो आइटम है ए और बी जिसे वो प्रॉफिट पे बेचता है 10% और 15% के, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज सेम, देन सीपी ऑफ ए एंड बी मे बी, ए एंड बी मे बी, देखिए क्या लिखा है, मे बी, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं मे की जगह विल लगा दूं, हो सकता है की जगह अगर मैं होगा कर दूं, तो आपका दिमाग क्या कहता है, क्या आंसर होगा? आपका दिमाग क्या कहता है, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपके सामने, बात समझना, देखिए दिमाग स्विच करना है तो ही हमारे साथ जुड़ने का फायदा, दिमाग अगर स्विच नहीं करना, केवल ट्रिक बटन नहीं है तो हमारे साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम आपकी जिंदगी में बदलाव तभी ला सकते हैं जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। आप इच्छा नहीं रखते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सोचने पे मैं मजबूर करूंगा ही करूंगा। ध्यान से देखिए, ए और बी ने दो आइटम सोल्ड करी, मैंने और आपने, मैंने 10% मुनाफे पर, आपने 15% मुनाफे पर, हम दोनों को समान प्रॉफिट मिला, तो हम दोनों का सीपी क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? सी एन डी, सी एन डी, सी एन डी, सी 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 एन डी, सी एन डी, ठीक है। कुछ मेरे शेर हैं जो सी एन डी बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए यार, यही कॉन्फिडेंस है ना, कई बच्चे गलत आंसर भी बता रहे हैं, देखिए ठीक है, यही कॉन्फिडेंस है यार। मैं निकालूंगा कैसे, मेरे पास कोई कीमत दे रखी है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कोई कीमत है यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में, आपके सामने कोई कीमत नहीं लिखी, और मैंने आपसे पूछा बिल भी क्या होगा, तो आप कुछ ना कुछ लपेटने में लगे हैं कि आंसर निकालना ही है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, देखिए ये सबसे बड़ा अंतर है। हर बच्चे में ये बात नहीं होती कि वो देख के ये पता लगा पाए कि चीजें गलत हैं या सही हैं, वही चीज मैं लगातार आपके अंदर बिल्ड कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे रखा है तो कुछ ना कुछ आंसर होगा, हम तो ये देखते थे कि एसएससी वाले यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, चैलेंज कर सकते हैं हम खुल के, ठीक है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये आप निकाल नहीं सकते, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, कैन बी डिटरमाइन, आप निकाला नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ कोई राशि नहीं है। अब मैं वापस आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, देखिए हम ये चीजें सारी पढ़ने वाले हैं, सारे चेंजेस पे काम करने वाले हैं, क्योंकि पेपर में होता है ऐसा चेंज। अब देखिएगा ध्यान से, जितना प्रॉफिट मेरा है उतना ही आपका है, तो मेरे को तो 10% हो रहा था, आपको 15% हो रहा था। ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15/10, यानी 3/2, 3/2 का अनुपात कहां पर है, यहाँ पर है, सी ऑप्शन। आप यहाँ अनुपात तो निकाल सकते हैं पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बात ध्यान रखिए, आप अनुपात तो निकाल सकते हैं पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो केवल अनुपात ही निकलेगा, यहाँ से 3/2, सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा, एक चीज क्या बोलूंगा, मैंने आपको एक चीज समझाई, मैंने आपसे बोला कि अगर बीच में कभी भी इक्वल आता है, बीच में कभी भी इक्वल लिखा हो, तो इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी, और इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू जो मेरे बगल में लिखी है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मेरा समय बचेगा, 5 सेकंड में बचाऊंगा, मुझे 5 सेकंड, मुझे 1 सेकंड कीमती है, 5 सेकंड मुझे 1 सेकंड बचाना है। अब मैं देखता हूँ कि बाद में क्या लिखा है 15, पहले क्या लिखा है 10, तो बाद वाली वैल्यू तो मेरी हो गई, पहले वाली वैल्यू आपकी हो गई, तो मेरी 15 हो गई, आपकी 10, 15 10 का अनुपात निकालता हूँ 3-2, आंसर आ गया 3-2 किसमें, सी ऑप्शन में, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो पेन फ्री करूंगा, समझ रहे हो बात, मैं ये प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, ये तो हर कोई करेगा भाई, ये हर कोई करेगा, तो आपको हर कोई नहीं बनना है ना, आपको अलग बनना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन हर कोई का नहीं होता, सिलेक्शन अलग बंदे का होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे, बात समझ आनी चाहिए एक एक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी बताऊं आपको, कोई क्वेश्चन बनता है ऐसा कि जिसमें प्रॉफिट सेम दिया जाता है, कोई क्वेश्चन बनता है ऐसा जिसमें सेलिंग प्राइस सेम दिया जाता है, सेलिंग प्राइस सेम वाला भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें सेलिंग प्राइस सेम है, देखिए ध्यान से, ये रहा, आपने दो घोड़े खरीदे 19,500 रुपए के, ठीक है, पहले को 20% नुकसान पर और दूसरे को 15% फायदे पर बेचा, तो आपका सेलिंग प्राइस सेम है। देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ में क्या फर्क है, यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है, तो 20% लॉस का मतलब हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 80%, 15% फायदे का मतलब हो गया 115%, ए बाई बी कितना आ गया 115/80, ठीक है, ये आ गया। अब आप ये देखना कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, बच्चा क्या करता है, पहले काटेगा इसे 5 से 16 और 5 से 23, ठीक है, फिर 23 और 16 हो गया 39, और 39 की वैल्यू लिखेगा 19500, फिर 23 की वैल्यू लिखेगा कितनी, इसका 5 गुना और 100, 500 गुना, इसका 500 गुना, और फिर इसका भी 500 गुना, और फिर आंसर कर देगा, ठीक है। ये गलती है, लगातार गलती है ये, ठीक है, मैंने क्रॉस लगा रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, सोल्यूशन तो लिखा पर मैंने ऊपर से क्रॉस लगा दिया। देखिए कितनी प्रतिक्रिया करी उसने यहाँ पर, ठीक है, वो चाहता तो समय बचा सकता था, देखिए समय और कैसे कैसे बच सकता है ये देखिए। अगर मैं 80% ए, पहली बात तो मैं परसेंट नहीं लिख रहा, केवल ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर समय बचाऊंगा मैं, बार बार परसेंटेज नहीं लिखूंगा, मुझे पता है ना मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, बहुत है, आपको पता होना चाहिए, आपको किसी को दिखाना नहीं है वो, यहाँ 115 लिखता, ए बाई बी 115 और 80। अब मैं वो बेवकूफी नहीं करता जो इस बच्चे ने करी है, इस बच्चे ने बेवकूफियां बहुत सारी करी है, ये इसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसने भी साल बर्बाद नहीं करे, साल बर्बाद करने के बाद इसे पता लगेगा इसको क्या करने की जरूरत है। मैं ये देखता जो आंसर आएगा 115 और 80 के अनुपात में आएगा, 115 और 80 का अनुपात देखिए यहाँ नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितना समय बचा देखिए इस बच्चे से और इस बच्चे में, देखिए कितना समय बचा, ठीक है। तो मेरे को बेसिक आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे आता, मुझे सब कुछ है, पर मैं पेपर में नहीं करूंगा ऐसे, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूंगा, जब सीधा अनुपात देखते ही वो समझ आ रहा है 115/80 ये तो नहीं है, 115/80 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीधा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं आऊंगा तीसरे तरीके पे, मैं आपको लगातार ना मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें अडैप्ट करनी है किस किस तरीके से, ठीक है। अब तीसरा सोल्यूशन क्या रहेगा मेरा, क्योंकि ये पेन फ्री हो सकता है, सारे क्वेश्चन पेन फ्री नहीं हो सकते, ध्यान रखिए, पर 70-80% क्वेश्चन पेन फ्री हो सकते हैं। अब जब मुझे इतनी नॉलेज आ गई, मुझे पता है बेसिक क्या है, मुझे पता है मैं रेशो मैच करके आंसर कर लेता हूं, मुझे ये पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, तब जाके मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकता, समझ रहे हो बात, मैं डायरेक्ट ये नहीं सीख सकता, पहले ये पता होना जरूरी है, उसके बाद ये पता होना जरूरी है, फिर मैं पेन फ्री कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये दिमाग खोल के अपने अंदर डालो दिमाग में, ठीक है, कि आप पेन फ्री जब भी कर सकते हैं जब आपका ये सब चीजें क्लियर हो, बिना कॉन्सेप्ट के कैसे पेन फ्री हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यार, जब मुझे पता है कि मेरे को तो अनुपात चेक करना होता है इस ऑप्शन इन क्वेश्चनों में, और बीच में अगर इक्वल्स टू आ गया, देखिए सेम आ गया ना बीच में, तो इक्वल के इधर वाली वैल्यू मेरी हो गई और मेरे साथ वाली वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इक्वल के उधर वाली क्या है, 15% प्रॉफिट है। अब खाली अगर प्रॉफिट सेम लिखा होता तो मैं अपनी वैल्यू 15 ले लेता, पर यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है इसलिए मैं 115 लूंगा। आपके वाली में क्या लिखा है 20% नुकसान, यानी मेरे पास लिखा है 20% नुकसान यानी 80 लिखा है,
तो आपकी वैल्यू 80 आ गई। अब मेरे दिमाग में आ गया कि मेरी 115 आपकी 80 115 80 कहाँ है, सी बी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगातार प्रोग्रेस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब जाके आपका लास्ट में सिलेक्शन होता है। कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर है अच्छे से? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात अच्छे से क्लियर है तो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पर आगे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने 2 पंखे खरीदे 2160 रुपए के, एक को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को 9% की हानि पर। उसको ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, ना फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। अब देखिए, आप समझ पा रहे हैं, आपको सीपी निकालना है। 3 तरीके के क्वेश्चन आ गए अगर आप ध्यान से देखें। पहला हमने पढ़ा था एक पे 10% का मुनाफा, दूसरे पे 15% का मुनाफा, और जिसमें लिखा था प्रॉफिट सेम। ठीक है, लिखा था ना। दूसरा हमने पढ़ा एक पे 20% की हानि, दूसरे पे 15% का लाभ, यहाँ सेलिंग प्राइस सेम था। तीसरे तरीके का क्वेश्चन आ गया जहाँ एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। ठीक है, एक में प्रॉफिट सेम, एक में एसपी सेम, एक ऐसा जिसमें प्रॉफिट और नुकसान दोनों दे रखे होंगे, और नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। अब ध्यान से बात समझना, मैं कुछ चीज खरीदता हूँ, 2 चीजें खरीदता हूँ। पहली चीज बेची, मेरे को 200 रुपये का फायदा हुआ, बात समझना, तो मेरी जेब में 200 रुपये आ गए। जब मैं घर गया मैंने देखा मेरी जेब तो खाली है, ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरी चीज जो मैंने बेची होगी वो 200 रुपये के नुकसान पे बेची होगी, तो तभी तो जाके नाइदर प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। इसका मतलब है पहले पे जितना फायदा हुआ दूसरे पे उतना ही नुकसान हो गया। तो मैं लिखूंगा कि 15% पहले का बराबर है 9% के दूसरे के। अब आप ये देखिए मैंने परसेंट नहीं लिखा यहाँ पर, तो जहां जहां बचा सकते हैं आदत डालिए धीरे धीरे करके। अब ए बाई बी आ गया कितना, 9/15। ठीक है, 9/15 आ गया, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3/5। ठीक है, 3/5। अब आगे वाली प्रतिक्रिया ना करें तो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिए, आगे वाली प्रतिक्रिया ना करें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा 8 की वैल्यू इतनी है, 3 की ये हो गई, 5 की ये हो गई, फिर जाके आंसर आएगा। ये नहीं करना। 3-5 का मतलब क्या, देखिए इससे आपका दिमाग क्या क्या बोलता है। मेरा दिमाग बोलता है 3:5 है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, पहली छोटी दूसरी बड़ी, पहली छोटी दूसरी बड़ी, ये 2 ऑप्शन कट गए, इसमें पहली बड़ी है। लॉजिक है ये, कोई ट्रिक नहीं है। 3:5 का मतलब क्या है, पहले वाली छोटी होगी दूसरी वाली बड़ी होगी। 3:5 का मतलब क्या है, पहले वाली 3 से भाग होगी, पहले वाली 3 से भाग हो रही है, नहीं हो रही, आंसर आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक भी करते रहिए भाई दबा के, पसंद आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे सामने ही है। अब पीछे वाला क्वेश्चन, जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया आपको, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, कितने लोगों से पेन फ्री कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, कितने लोग इसे पेन फ्री कर पाएंगे? मैंने इसमें बताया नहीं जानबूझ के पेन फ्री, आप बताइए कितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे इसे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, कर लेंगे, अरे वाह वाह, मजा आ गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। दिनेश ने 2 रेडियो खरीदे 1920 रुपए के। ठीक है, पहला उसने 20% फायदे पर बेचा, दूसरा उसने इतने नुकसान पर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखिए अभी तक तो कितना आसान लग रहा था ना, दोनों तरफ जो परसेंटेज दे रखी थी वो बहुत आसान थी, सीधा ही ले लेते थे हम। यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20% का मतलब होता है 6/5, सेलिंग प्राइस होता है ये 6/5, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 6/5। ठीक है, 1/5 होता है ना, तो सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट सेम नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट सेम होता तो मैं 1/5 लिखता। ठीक है, लॉस ऑफ 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 कितना होता है, 1/15, पर उसका नुकसान हो रहा है, लॉस 15 पे 1 का नुकसान, तो 14/15। ठीक है, अब मैं अगर ए बाई बी निकालता हूं तो कितना आ गया, ए बाई बी आ गया 14/18। अब 14/18 देखने की तो बात दूर की है, मैं यहीं से पता क्या देखता, मैं देखता ये 7 का मल्टीपल, ये 9 का, 7 का नहीं है, 7 का नहीं है, 7 का नहीं है, आंसर हो गया। समय बचेगा मेरा, बिल्कुल समय बचेगा। जब मैंने यहाँ 14 देखा ना, मैं आगे बढ़ता भी नहीं, मैं यहीं से देखता इसमें 7 आ रहा है, ए की वैल्यू में 7 आ रहा है, 7 किसमें है, केवल एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन को मैं आंसर मार्क कर देता। ठीक है, यहाँ पर बहुत समय बचा लिया हमने, अगर काटा पीटी पे लग जाए और पूरा सॉल्व करें तो अभी आगे कम से कम 20 सेकंड और लगने वाले हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आया है, आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार अपना मुनाफा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट करता है। अब एक बात बताऊं आपको, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये देखा होगा, मैंने आपसे बोला कि 20% का मुनाफा होता है। आपको बात समझना, क्वेश्चन भूल जाइए, केवल बात सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे बोला 20% का मुनाफा होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 अगर सीपी है, 1 का फायदा हो गया। ठीक है, कितने में बेचा मैंने, 6 रुपए में। देखिए ध्यान से जो बात बोल रहा हूं, मैंने बोला 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, जिसे आप लिखते हैं 1/5, कि 1 का प्रॉफिट है, सीपी 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया। एग्जामिनर क्या करता है, इसी को इस तरीके से बोल देता है 1/6 यानी 16 सही 2/3% का प्रॉफिट ऑन एसपी। तो एक ही चीज को 2 तरीके से मोड़ा जा सकता है, वो देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, समझ रहे हो बात। एसपी पे वाकई में कोई प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करता, पर जो ऊपर वाली बात है ना, उसको एक कहने का तरीका ये भी बन जाता है, 16 सही 2/3 कैसे आया, 1/6 करके। ठीक है, तो इसी बात को कहने के 2 तरीके हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये साइकोलॉजी अपनी साफ करिए, एकदम क्लियर करिए कि एग्जामिनर किस तरीके से चीजों को पकड़ रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा वो। कितने लोगों को बात समझ आ गई जो मैंने यहाँ लिखी है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों से ना कभी घबराना नहीं है आपको। एग्जामिनर ऐसी चीजें करता है जहां भी आपने पढ़ा था कि 20% का लाभ होता है किसी व्यक्ति को, मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा तो मैं 20% का लाभ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा उसे बेचने पर विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ होता है, जो देखने में नया लगेगा और वाकई में वो बच्चा आगे जाएगा जिसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है। हर जगह जहां भी आपको प्रॉफिट परसेंट इतना नजर आ रहा है, सब जगह वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकता है, सब जगह। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक दुकानदार अपना मुनाफा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और उनके एक्चुअल मुनाफे में अंतर 85 रुपए का है और दोनों ही ये दावा करते हैं कि उन्होंने 20% का मुनाफा कमाया। अब देखिए 20% का मुनाफा, सीपी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, 20% का मतलब हो गया एक ये, 5 ये तो 6 ये। ठीक है, अगर पहले वाले के हिसाब से चले, अगर वो क्रय मूल्य पर लेता है, क्रय मूल्य का 20% है, दूसरे केस में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का 20% है। ये 20% किसका है, विक्रय मूल्य का, तो एक ही 5 ये 5 ये क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन इस तरीके से है आपकी। पहला बंदा क्रय मूल्य के हिसाब से बता रहा है, दूसरा बंदा विक्रय मूल्य के हिसाब से बता रहा है कि विक्रय मूल्य का 20% उसका मुनाफा है। ठीक है, तो 20% अगर मुनाफा था, एक मुनाफा था, 5 की चीज बेची, 4 में उसे पड़ी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और शुरू हो गई, क्या, उसने बोला दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बहुत कहां गया, ये रहा, सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस इसका 6 इसका 5 है, तो मैं इसे 5 से गुणा करूंगा, इसे 6 से गुणा करूंगा। ठीक है, जब मैं इसे 5 से गुणा करूंगा, इसे 6 से गुणा करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा फिर क्या चीज है, मैं देखता हूं ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ये भी 6 से गुणा हो जाएगा, ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ये भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट में अंतर है वो कितना आ गया, 1 रुपए का, 6 माइनस 5, और उसकी वैल्यू कितनी है, 85 है। आपको किसी निकालनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना लिया हमने, 30 रुपए। तो 85 को 30 से गुणा करेंगे, 25 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। इस तरीके से ही करना है भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे की क्लासेस में मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, हम ऑप्शन से भी करेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ये एक अलग बात बताई मैंने आपको, आपकी साइकोलॉजी एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ मैच कराने के लिए ये एक अलग बात बताई मैंने आपको। ये क्वेश्चन पे आए हम, 20% का मुनाफा पहला लेता है सीपी के हिसाब से, दूसरा लेता है एसपी के हिसाब से। तो जो 1/5 का अनुपात है, पहले केस में 1 का मुनाफा होगा, 5 सीपी होगा, दूसरे केस में 5 एसपी हो जाएगा। पहले केस में एसपी कितना है, 5 और 1 6, दूसरे केस में सीपी निकालना पड़ेगा, 5 में से 1 गया 4। फिर वो बोलता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए मैंने इसे 5 से गुणा किया, इसे 6 से, ये 6 से होगा तो सभी 6 से, ये 5 से होगा तो सभी 5 से, ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, अंतर दे रखा था मुनाफे का, 6 में से 5 गया 1, कितना है, 85 के बराबर है। आपको निकालनी है 30 की वैल्यू, 25 50 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 25 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से देखा, और अगर आप पूरी क्लास देखते हैं, पूरी क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको ये समझ आएगा कि क्या क्या गलतियां हम लगातार कर रहे हैं, हमें उस पर कैसे काम करना चाहिए, जो एग्जाम तक हम जाए तो हर चीज पे कमांड हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, देखिए यहाँ पर कि हमें इन सब चीजों पे काम करना है, कॉन्सेप्ट पे, अपडेटेड क्वेश्चन, स्मार्ट वर्क कैलकुलेशन, एंड स्मार्ट वर्क इज नॉट इक्वल टू ट्रिक एंड शॉर्टकट। ठीक है, ट्रिक एंड शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्मार्ट वर्क हमने जैसे पेन फ्री किया, मैंने आपको आदत बनाई कि धीरे धीरे करके आदत बनेगी, आपको ना अडैप्ट करनी है डेली लाइफ में। आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 के 10 तो मुश्किल नहीं होंगे, 10 में से 6 आसान होंगे, 6 में से 4 क्वेश्चन करिए, चलिए वो तो पेन फ्री करिए। तो अगर पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से 70% क्वेश्चन आसान होते हैं, 70 में से अगर आपने 40 क्वेश्चन भी पेन फ्री कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई उसमें। उसमें आपका इतना समय बच जाएगा कि आपके मुश्किल क्वेश्चन के लिए समय बचेगा और आपके पास अच्छा चांस होगा एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन को भी आप समय दे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय